राधे राधे दोस्तों, आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। विष्णु भगवान की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। आज हम सुनेंगे मोहिनी एकादशी व्रत कथा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर भक्ति वीडियो आप सभी भक्तों तक जरूर पहुँचे। आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, सो मुझसे कहिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि हे धर्मनंदन, पहले श्री रामचंद्र जी के पूछने पर जिस कथा को वशिष्ठ जी ने कहा था उस कथा को मैं कहता हूँ। श्री रामचंद्र जी बोले, सब पापों और दुखों को दूर करने वाले व्रतों में श्रेष्ठ व्रत को मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। तुम्हारी बुद्धि श्रद्धा युक्त है। तुम्हारा नाम लेने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, तो भी संसार के हित के लिए पवित्र करने वाले व्रतों में उत्तम व पवित्र व्रत को मैं तुमसे कहूँगा। हे राम, वैशाख शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली है। मैं सत्य कहता हूँ कि इसके करने से प्राणी मोह जाल व पातकों के मोह से छूट जाता है। हे राम, यह पापों को दूर करने वाली, दुखों को नष्ट करने वाली है। हे राम, इस पुण्य को देने वाली शुभ कथा को एकाग्रचित होकर सुनो, जिसके श्रवण मात्र से सब बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। द्वितीयान नाम का एक राजा राज्य करता था। वह धैर्यवान सत्यवादी राजा चंद्रवंश में पैदा हुआ था। वह प्याऊ, यज्ञशाला, तालाब, बगीचे आदि बनवाता था। उसके 5 पुत्र थे, समान, धूतीराम, मेधावी, सुकृत और धृष्ट बुद्धि। 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि बड़ा पापी था। जुआ आदि को उसको व्यसन था। देवता, अतिथि, वृद्ध, पितृ और ब्राह्मण आदि का पूजन नहीं किया करता था। वह अन्यायी और दुष्ट था। पिता के धन को नष्ट करता था। अभक्ष्य वस्तुओं को खाता था। उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया और बांधवों ने भी उसको त्याग दिया। उसने अपने शरीर के आभूषण भी बेच दिए। वस्त्रहीन और भूख से वह चिंतित रहने लगा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और किस उपाय से प्राण बचें। फिर उसी नगरी में वह चोरी करने लगा। वह कई बार पकड़ा गया और छोड़ दिया गया। अंत में वह दुराचारी धृष्ट बुद्धि मजबूत बेड़ियों से बांधा गया। वह राजा के डर से गहन वन में चला गया। वहां भूख प्यास से पीड़ित होकर इधर उधर घूमने लगा। फिर सिंह की तरह मृग, शूकर और चीते को मारने लगा। वह निर्दयी धृष्ट बुद्धि पूर्व जन्म के पापों से पाप रूपी कीचड़ में फंस गया। दुख शोक से युक्त होकर वह दिन रात चिंता करता था। कुछ पुण्य के उदय होने के बाद कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में गया। वैशाख महीने में गंगा स्नान किए हुए तपस्वी कौंडिल्य मुनि के पास वह धृतराष्ट्र गया। कौंडिल्य ऋषि के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे ब्राह्मण, ऐसा प्रायश्चित बताओ जिसके बिना यत्न किए जन्म भर के पापों का नाश हो जाए। कौंडिल्य ऋषि बोले, जिसको करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाए, उस उपाय को तू सावधान होकर एकाग्रचित होकर सुन। वैशाख शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम की एकादशी है। तू मेरे कहने से इस एकादशी का व्रत कर। यह मनुष्य के सुमेरु के समान पापों को नष्ट कर देती है। इस मोहिनी का उपवास करने से अनेक जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। मुनि के इन वचनों को सुनकर धृष्ट बुद्धि अपने मन में प्रसन्न हुआ। कौंडिल्य के उपदेश से उसने विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के करने से उसके पाप दूर हो गए। फिर दिव्य शरीर धारण करके गरुड़ के ऊपर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। हे रामचंद्र, अंधकार रूपी मोह को नष्ट करने वाला यह व्रत है। इससे बढ़कर चर अचर तीनों लोकों में दूसरा व्रत नहीं है। हे राजन, यज्ञ, तीर्थ, दान आदि इसके 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल मिलता है। तो भक्तों, प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, ग्यारस माता की जय।